वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। आज जो है वो हम कैमन के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा फेब 2023 के इम्पोर्टेंट डेज का। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डे जो हमारे पास आता है वो आता है वर्ल्ड कैंसर डे। ये आपका 4 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, मतलब मनाया क्यों जाता है? कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट हुआ था ये 4 फेब 2000 में। जो थीम थी इसकी वो थी क्लोज द केयर गैप, और ये 3 ईयर का कैंपेन था, उसके लिए थीम थी। तो 2022 के लिए इसकी थीम रहेगी जो थी वो रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। 2023 की जो थीम थी इसकी वो थी यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। और जो 2024 की जो थीम रहेगी आपकी वो रहेगी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो क्वेश्चन आपको इससे आ सकता है कि रिसेंटली जो आपका वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, उसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया? तो उसको ऑर्गेनाइज करवाया आपका यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया 2023 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे हमारे पास जो है वो आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी। ये जो है वो आपका 4 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था ये? 2021 में, मतलब कि दिस ईयर जो है वो आपका 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया। तो इस डे को प्रोक्लेम किसने किया, मतलब इस डे को घोषित किसने किया? तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने जो है इसको प्रोक्लेम किया है 1 दिसंबर 2022 को थ्रू द रिजोल्यूशन 75/200। और नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डे आता है वो है हमारे पास वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये फेब के फर्स्ट वीक को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था रिजोल्यूशन 65/5 2010 में, मतलब 2010 में। तो जो आपका वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है इसको पास किया था 2010 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे जो वेटलैंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा विलुप्त हो रहे हैं। तो ये आपका 2 फेब को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और दिस ईयर इसकी जो थीम थी, इस ईयर जो इसकी वो थीम थी इस टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और अडॉप्ट किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन 75/317, जिसने इस्टेब्लिश किया है 2 फेब को एज वेटलैंड। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपका घोषित किया 2 फेब को एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डे आता है वो है हमारे पास 47th इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है ये वर्ल्ड में आपका 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। तो जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फेब को। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1 फेब 1997 में। और इसके जो हेड क्वार्टर है वो है आपके पास न्यू दिल्ली में। और ये आपका 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है वर्ल्ड में। इसके जो फर्स्ट डीजी थे वो थे वाइस एडमिरल वी कमलनाथ। तो ये आपका फाउंड कब हुआ था? सो जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड था ये आपका फाउंड हुआ था 18 अगस्त 1978 में जो है वो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी फाउंड हुआ था। और घोषित कब कर दिया गया था? तो 1 फेब 1997 को इसको घोषित कर दिया गया था एज अ इंडियन कोस्ट गार्ड डे। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 31st फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये आपका 31st ऑफ जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था जैन 1992 में। तो इसकी जो थीम थी 2023 में तो वो थी आपकी सशक्त नारी सशक्त भारत। और जो नेशनल कमीशन है हमारे पास वुमेन्स का वो आता है आपका अंडर एक्ट 1990। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रिसेंटली जो 31st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का वो किस एक्ट के अंडर आता है? तो ये आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर जो है वो ये आपका आता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है नेशनल वुमेन्स डे। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। सरोजनी नायडू जो थी उनको भारत कोकिला जो है वो कहा गया है और इनका बर्थ जो है वो हुआ था 30th ऑफ फेब 1879 में हैदराबाद में। और इनको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको केसरी हिंद अवार्ड जो है वो दिया था 1928 में। ये अवार्ड इनको किस लिए मिला था? क्योंकि जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने काफ़ी सारे कार्य करे थे, काफ़ी सारे एक्शंस करे थे। प्लेग की जब महामारी फैली हुई थी उस टाइम पे, तो इसलिए इनको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरी हिंद जो है वो अवार्ड दिया था। जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया, फिर सत्याग्रह में इन्होंने पार्ट लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तब इनको जेल भी हुई थी। और जो सरोजनी नायडू जो थी वो यूपी की गवर्नर जो थी वो बनी थी और ये जो थी इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी। नेक्स्ट तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिसेंटली जो आपका नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो हमारे पास या फिर मतलब कि सरोजिनी नायडू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, फिर उनको फर्स्ट टाइम जो है क्या बनी थी। तो ये जो थी यूपी की गवर्नर बनी थी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो थी वो थी। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है वो हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे 5 मंथ के अदर इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।